हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो हमारा PYQ है ये 23 अगस्त का है। लेटेस्ट अभी जो 2024 में हुआ है रीनेट एग्ज़ाम। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग का टॉपिक है IPv4 एड्रेसिंग का ये टॉपिक है। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें बताना है विच वन इज़ अ करेक्ट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। In IPv4 addressing, a block of address can be defined as, देखिए मान लो कोई एड्रेस यहाँ पे गिवन है, ठीक है, बैकस्लैश में कह देती हूँ, ओहो बैकस्लैश में कह देती हूँ यहाँ पे 20। देखिए मैं 20 कर देती हूँ, इसे समझ लेना 20 है ये, यहाँ पे राइट कर देती हूँ मैं बैकस्लैश 20। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट आपका क्या कर रहा है, पूरा पढ़ते हैं। हाँ जी, ऐसे हो जाता है क्योंकि ये सब नेट मास्किंग होती है, सब नेटिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। क्लास लेस डोमेन राउटिंग यहाँ पे बोला जाता है। यहाँ क्या होता है, बिट की चोरी होती है। यानी अगर मान लो क्लास ए है, क्लास ए में जो नेटवर्क एड्रेस ही होता है उसमें 8 बिट होती है, लेकिन अब ये सब नेटिंग में आ गई, CIDR में आ गई, तो अब इसकी बिट कितनी हो जाएंगी, 20 हो जाएंगी। यानी 8 यहाँ से ले लिया, फिर 8 यहाँ से ले लिया, 16 और 16 हो गया ना। अब 8 अगर हम यहाँ से लेते हैं तो 24 हो जाएंगी, बट 24 बिट नहीं लेनी ना, 20 लेनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 4 और 4 में। नेक्स्ट का 8 आ गया, नेक्स्ट का 8 आ गया। तो अब क्या करेंगे, इसको हम कंबाइन कर देंगे। ये देखिए 20 बिट यहाँ पे आ गई और रिमेनिंग 32 बिट होती है ना टोटल, तो रिमेनिंग यहाँ पे 12 बिट हो गई। तो ये नेटवर्क पार्ट बन गया और ये आपका होस्टिंग में चला गया, है ना। इतना क्लियर हो गया पॉइंट। तो ये कह रहे हैं इन विच XYZ और T डिफाइन वन ऑफ द एड्रेस। हाँ जी, वन ऑफ द एड्रेस है, फर्स्ट एड्रेस, लास्ट एड्रेस, मिडल एड्रेस, वट एवर। एंड N नोटेशन N, ठीक है ना, ये दिस वन इज डिफाइन द मास्क। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो A तो आपका है, तो ऑप्शन आपका C 4th गया। अभी हम बात करते हैं C पर आते हैं हम, ये वाला मैं आपको डिफाइन करूँगी लास्ट में। एड्रेस ऑफ क्लास C इज़ यूज्ड फॉर मल्टीकास्टिंग कम्युनिकेशन। जी नहीं, एड्रेस ऑफ क्लास D is used for the multicasting, where class A, B, C is used for the unicast communication. There are 5 classes of IPv4 addressing. हाँ जी, C, D for the multicasting and E for the further research use, future research। ठीक है, यूज़ के लिए क्लास E का यूज़ किया जाता है। सुपरनेटिंग कंबाइन सेवरल नेटवर्क इनटू अ वन लार्ज नेटवर्क। सेवरल, सुपरनेटिंग का नाम लेते ही हमें पता चल जाएगा। हाँ भाई, ठीक है, तो आंसर हमारा C गया। अब B को और चेक कर लेते हैं, ठीक है। C गया, C गया, C गया, तो आंसर तो हमें पता चल गया B है, वो सॉरी ऑप्शन 2 है। ठीक है, आंसर पता चल गया। फिर स्टिल हम B को चेक करेंगे क्योंकि B अभी मैंने आपको नहीं कराया है। चलिए करते हैं। द फर्स्ट एड्रेस इन द ब्लॉक। फर्स्ट एड्रेस क्या हुआ, जैसे भाई कोई भी एड्रेस ये है, अब इसका हम फर्स्ट एड्रेस निकालते हैं। फर्स्ट एड्रेस कैसे निकालेंगे, दिस इज़ द, मान लो ये आपका एक नेटवर्क है, जैसे क्लास A हमारा 50% हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसी का ही फर्स्ट एड्रेस निकालना है, ठीक है। तो क्लास फर्स्ट एड्रेस क्या करेंगे, हमने जितनी बिट ली हैं, जो रिमेनिंग है वो सारी 0 हो जाएंगी। होस्ट की बिट तो 0 हो जाती है। ये आपकी 8 में से 4 बिट रहेंगी ना, तो जैसे ये काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं फ़र्स्ट एड्रेस निकालने लगी। तो मान लो एक एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बता देती हूँ। आप इसे मान के चलिए कि यहाँ पे 192 है, 192 एक एग्ज़ाम्पल के लिए, ये 0, ये आपका फ़र्स्ट एड्रेस है, एक एग्ज़ाम्पल, ठीक है। अभी मैं इसे नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, फर्स्ट एड्रेस, लास्ट एड्रेस, इसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, अब वहाँ देख सकते हैं। तो वो कह रहे हैं जो फर्स्ट एड्रेस है इन द ब्लॉक कैन बी फाउंड by the setting in the rightmost 32 bit
टू एन, टू जीरोज़। देखिए फर्स्ट एड्रेस पूछा, अब फर्स्ट एड्रेस जैसे मैंने आपको बता दिया कि इस वाले एड्रेस का फर्स्ट एड्रेस हमारा ये हो सकता है, ठीक है, मान लो ये है, तो आप ये कह रहे हैं कि फर्स्ट एड्रेस इन द ब्लॉक कैन बी फाउंड बाय सेटिंग द राइट मोस्ट। हम ये सेटिंग करके इसका फर्स्ट एड्रेस निकाल सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसका एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 की पावर 32 माइनस n, ठीक है। हम इसको यूज़ करके, इसको कैलकुलेट करके हम इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि ड्यू टू वंस, तो ये हमारा लास्ट एड्रेस डिफाइन कर सकता है ना। सो आपका ये ऑप्शन सही है। सो आंसर है 2। क्लियर? होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है सो प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए, मुझे बताइए कि आपको आगे मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं और आगे आपको ये मैं कंटिन्यू रखूं, आपको लेक्चर ज़्यादा चाहिए या PYQ ज़्यादा चाहिए, आपको क्या चीज़ अच्छे से समझ में आती है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।